अगर आप जीएसटी में रिफ़ंड अप्लाई करते हैं तो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई हैं। क्या हुआ था, कुछ ही दिन पहले गुड़गांव में केस हुआ था जहां पे रिफ़ंड के वजह से, जीएसटी रिफ़ंड की वजह से 2 सीए को अरेस्ट किया गया था और वो केस अभी तक भी बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो उसके रिगार्डिंग कह सकते हो आप, या अब थोड़ा सा जीएसटी रिफ़ंड को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, यानी अब रिफ़ंड लेना इतना ईजी नहीं रहेगा। जीएसटी ऑफिसर्स को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी तो एंड तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मूव करते हैं इंस्ट्रक्शंस की तरफ। स्क्रीन पे आपके सामने है इंस्ट्रक्शन, नंबर है इसका 3/2022। ये आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन वेबसाइट से भी मिल जाएगी और मैंने अपने टेलीग्राम पे भी इसे शेयर कर दिया है, तो हमें सोशल मीडियाज़ पे ज़रूर फॉलो कर लें। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फो मिस ना करो। ये आई है 14 जून 2022 को। इसका सब्जेक्ट है प्रोसीजर रिलेटिंग टू सैंक्शन पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ रिफंड क्लेम। इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करूंगी। अब ये जो रूल है ना, पोस्ट ऑडिट या फिर रिव्यू और सैंक्शन, ये ऑलरेडी बने हुए हैं रूल। इसके रिगार्डिंग सर्कुलर्स भी हैं। जब मैनुअल रिफंड होता था, स्टार्टिंग में जीएसटी आया था, तो ये वाला सर्कुलर आपको रेफ़र करना होता था। और अब ऑनलाइन रिफंड्स की बात होती है तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए हमें ये वाला सर्कुलर रेफ़र करना पड़ता है। गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये बोला हुआ है अपने ऑफिसर्स को कि जब भी कोई रिफंड फाइल फंड प्रोसेस करे तो रिफंड ऑर्डर जो आप देते हो ना, जीएसटी RFD 06, इसके साथ ही आपको एक स्पीकिंग ऑर्डर भी देना है। जो होता है इस बारे में, उसमें लिखा जाता है कि किस बेसिस पे रिफंड को सैंक्शन किया गया है या किस बेसिस पे रिफंड को रिजेक्ट किया गया है। अब गवर्नमेंट ने नोटिस की कि ये प्रैक्टिस हो ही नहीं रही है, तो ऑफिसर्स को अब बोला है कि ये स्पीकिंग ऑर्डर आपको ज़रूर इशू करना है विद रिस्पेक्ट टू द रिफंड। तो नीचे अब इसके रिगार्डिंग, स्पीकिंग ऑर्डर के रिगार्डिंग कुछ डिटेल बता दी कि उसमें होनी चाहिए। ये पहली जो कैटेगरी है, इसमें कॉमन डिटेल्स की बात करी गई है, यानी कोई भी रिफंड हो, कुछ कॉमन पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। देन मैं आपको आगे लेकर चलूँगी बी पॉइंट पे। बी पॉइंट बात करेगा जो रिफंड है आपका ऑन अकाउंट ऑफ ज़ीरो रेटेड सप्लाई एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। सी पॉइंट फिर फर्दर बात करेगा जो आपका रिफंड है डीम्ड एक्सपोर्ट का। डी बात करेगा एक्सेस बैलेंस इन कैश लेजर के लिए, और ई बात करेगा एडिशनल डिटेल्स इन केस ऑफ रिफंड फेल्ड अंडर अदर कैटेगरीज। और फिर बात करी जाएगी कि किस केस में पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू होगा। तो पहले हम पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू की बात करते हैं, यानी अब आपने, मान लीजिए आपका रिफंड आ गया, उसके बाद भी आपके रिफंड का पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू किया जा सकता है। उसके लिए जो टाइम लिमिट है ना, वो है 6 मंथ्स की, और ये सेक्शन 107 सबसेक्शन 2 में CGST एक्ट के लिखा गया। कमिश्नर के पास पावर है कि वो किसी भी रिफंड का पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू कर सकता है विद इन 6 मंथ्स ऑफ द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सैड डिसीजन और ऑर्डर। ठीक है, पर गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे पोस्ट ऑडिट एंड रिव्यू के लिए एक लिमिट लगा दी है, मॉनिटरी लिमिट लगा दी है कि अभी आपको क्या करना है। ऑडिट में हैंस फोर बी कंडक्टेड ओनली फॉर द रिफंड क्लेम अमाउंटिंग टू 1 लाख और मोर टिल एनी फर्दर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, और क्या उसकी गाइडलाइंस है, वो यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं। ऑल द रिफंड ऑर्डर पास शुड बी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड ऑनलाइन to the review module after issuance of refund order in RFD 06. The review and post audit officer shall have access to all document statement on ACES GST portal pertaining to the SAD refund claim. तो क्या बोला जा रहा है कि जो भी पर्सन रिफंड ऑर्डर पास करेगा, इमीडिएटली उसे ट्रांसमिट करेगा ऑनलाइन, किसके पास, जो पर्सन उसे रिव्यू करेगा। एंड फॉर द पर्पज ऑफ पोस्ट ऑडिट ऑफ रिफंड ऑर्डर, अ पोस्ट ऑडिट सेल under deputy or assistant commissioner along with 1 or 2 superintendent and inspector as required may be created in commissionerate headquarter। तो एक पोस्ट ऑडिट सेल बनाया जाएगा और इसके कंक्लूजन की भी डेट रखी है। ऐसा नहीं है कि एक बार पोस्ट ऑडिट स्टार्ट हो गया तो वो चलता ही रहेगा। कंक्लूड करना है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ फॉर्म GST RFD 06 ऑर्डर, एंड फाइंडिंग ऑफ द पोस्ट ऑडिट शैल बी कम्युनिकेटेड टू द रिव्यू ब्रांच विद इन द सेट टाइम पीरियड ऑफ 3 months। And the review of refund order shall be completed at least 30 days before the expiry of time period allowed for filing appeal under section 107। तो ये है प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शंस की कैसे दिया जाएगा, कैसे किया जाएगा पोस्ट ऑडिट। अब चलिए हम देखते हैं कि स्पीकिंग ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें डाली जा सकेंगी।
पहले बात करते हैं ऑल कैटेगरीज के, किसी भी तरह का आप रिफंड अप्लाई करो ये डिटेल उसमें हो सकती है। द पीरियड, ऑफ कोर्स पीरियड होगा फॉर विच रिफंड हैज़ बिन फिल्ड, डेट ऑफ फाइलिंग होगी, कैटेगरी होगी किस कैटेगरी का रिफंड है, whether it has been checked that refund claim for the said period has not been filled in the same category including any claim filled under any other category, ये भी चेकिंग करी जाएगी कि सेम ही पीरियड के लिए किसी और कैटेगरी में तो नहीं रिफंड क्लेम करा है, कोई डिटेल है, डेफिशिएंसी मेमो लगा था कोई, उसकी डिटेल इन एनी इन फॉर्म RFD03 इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सैड क्लेम, वेदर रिफंड क्लेम हैज़ बिन फिल्ड विद इन द टाइम लिमिट, तो 2 साल की रिफंड की टाइम लिमिट है उसमें करा गया है या नहीं, डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट अपलोडेड अलॉन्ग विद द रिफंड क्लेम, कौन से डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट अपलोड करे गए हैं, वेदर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट अपलोडेड और नोट, ये भी देखा जाएगा, वेदर ऑल ड्यू रिटर्न्स हैव बीन फिल्ड बाय द एप्लीकेंट और नोट, वेदर एनी ड्यू आर पेंडिंग रिकवरी फ्रॉम द एप्लीकेंट, रिफंड का ये रूल है कि अगर कोई आपकी पहले कोई आपके अगेंस्ट ड्यू खड़ा है ना तो वो एडजस्ट कर लिया जाता है रिफंड से, वेदर रिफंड इज रिक्वायर्ड टू बी विद हेल्ड, any amount is required to be deducted as per provision of section 5410 of CGST Act on account of non-filing of return or due being pending for recovery etc. क्या कोई शो कोज इशू किया गया एप्लीकेंट को, डिटेल ऑफ रिप्लाई ऑफ द एप्लीकेंट, डिस्कशन एंड फाइंडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एप्लीकेंट सबमिशन, डिटेल ऑफ केस लॉज रिलाइड अपॉन इन डिसाइडिंग द मैटर, वेदर प्रोविजन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट आर एप्लीकेबल और नोट, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें भी देखेंगे। एडिशनल डिटेल्स किस केसेस में, ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई, इन केसेस में क्या एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी, वेदर रिफंड अमाउंट क्लेम्ड हैज़ बीन डेबिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इन केस ऑफ रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन जीरो रेटेड सप्लाई वेदर अमाउंट ऑफ IGST हैज़ बीन पेड थ्रू GSTR 3B रिटर्न, जिसका रिफंड ले रहे हो ऑफ कोर्स वो चीज़ पे तो करी हो ना पहले, ठीक है, वेदर कैलकुलेशन गिवन बाय एप्लीकेंट ऑफ एक्सपोर्ट या जीरो रेटेड टर्नओवर एडजस्टेड टर्नओवर, जो कैलकुलेशन होती है इसमें इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड लेने के लिए कैलकुलेशन होती है, क्या वो करेक्ट है या नहीं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस है या नहीं, वेदर कैलकुलेशन ऑफ नेट ITC वेयर एवर एप्लीकेबल इज करेक्ट एज पर द रिलीवेंट प्रोविजंस, also whether the verification of admissibility of ITC as per the provision of GST law has been done or not, whether it has been verified that ITC in respect of input service as well as capital good is not included in calculation of net ITC in case of inverted duty structures, whether refund has been restricted to ITC as per those invoice detail of which are uploaded by the supplier, जो just one में uploaded है उन्हीं के basis पर restricted हुआ है या नहीं, जो हमारा rule है, are reflected in form 2A में आ रहा है या नहीं, whether the refund is barred under the provision of second and third provision to section 54(3), detail of computation of refund claim amount as per relevant provisions and formula and rules and verification in case of refund on account of inversion, whether the supply qualify of refund of unutilized ITC under clause 2 of first provision, in case of refund on account of export of goods, whether detail of shipping bill of export wherever applicable have been verified। ये मैं क्यों पढ़ रही हूँ आपके लिए, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपको रिफंड एप्लीकेशन के साथ जब लगा रहे हो तो बहुत ही केयरफुली लगाना, क्योंकि ये सभी अब स्पीकिंग ऑर्डर में भी लिखी जाएंगी। इन केस ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, वेदर द क्लेमेंट हैज़ फर्निश्ड BRC FIRC अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, इन केस ऑफ रिफंड ऑन अकाउंट ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई बाय DTA to SEZ, वेदर साइड सप्लाई इज मीन फॉर ऑथराइज ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ LOA, further whether detail of supply by the applicant to SEZ have been cross-checked from the SEZ online portal, whether document pertaining to zero rated supply to SEZ have been endorsed by the specified authorized officer of zone, whether DTA supplier have received the payment from SEZ recipient in case of service supply of service to SEZ। ये हो गया इन्वर्टेड ड्यूटी और जीरो रेटेड के केस में। देन है डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई रिगार्डिंग एज डीम्ड एक्सपोर्ट, whether necessary procedure was followed while making procurement or supplying of goods regarded as deemed export, whether ITC claimed against the tax paid on such deemed export supply have been debited from the electronic credit ledger by the recipient for filing application of refund, whether it has been verified that no ITC has been claimed by the recipient when refund is claimed by the supplier। कैश लेजर का ले रहे हो तो whether amount claim has been debited from the cash ledger, whether amount to be refunded has been calculated in accordance with the provision, and other जो है additional point, whether document furnished या uploaded along with the refund claim have been verified and their correctness from the source like GSTR 1, 3B,
आइस गेट पोर्टल, डिटेल ऑफ वेरिफिकेशन कंडक्टेड एंड रीजनिंग फॉर ग्रांट या रिजेक्शन, रीज़न देना है ऑफिसर को. In case of refund, ITC filled under any other category, whether amount claimed has been debited from electronic credit ledger wherever required. तो आप देख सकते हैं अब कितने सारे चेक्स लगाए जाएंगे आपको रिफंड इशू करने से पहले. टेकिंग ऑर्डर में ये सभी पॉइंट्स लिखे भी जाएंगे, ठीक है. और पोस्ट ऑडिट भी है 1 लाख से ज़्यादा के रिफंड का, तो बहुत ही केयरफुल हो जाइए. मैं CS को भी बोलूँगी कि अगर आप सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हो ना GST रिफंड्स के केस में, तो आपको सारी चीज़ें पहले करेक्टली चेक करनी है, किसी पे भी बिलीव नहीं करना. आपको पता है कि अब कितने प्रोविजंस भी हार्श है और क्या अब गुड़गांव केस में हुआ है, तो उससे तो अब आपको सबक लेना चाहिए और बहुत ही केयरफुली काम आप सभी को करना है. हमारी वेबसाइट studybuddy.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं. GST का अपडेटेड कोर्स है. इनकम टैक्स अगर आपको अपनी ही नहीं ITRs दूसरों की भी फाइल करनी है तो डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल है. आप चाहते हो बैलेंस शीट्स को ऑटोमेट करना, यानी क्विकली आप बैलेंस शीट्स तैयार कर पाओ विद इन 5 मिनट्स, तो ये कोर्स ट्राई करना. और भी कॉम्बो हमने अवेलेबल करा रखे हैं. और जितने भी कोर्स आपको दिख रहे हैं ना, इन पे हम आपको 25% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. इसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है विच इज़ अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर. स्टडी बडी सर्च करिए, ऐप डाउनलोड करिए, आपका रिव्यू करिए, हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, ये इनका नंबर है और आपको मिलेगा 25% का डिस्काउंट. लिंक मैंने सभी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चेक कर लेना. मुझे सोशल मीडियाज़ पे ज़रूर फॉलो करो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है आपके लिए. सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में. मैं भी आप सभी की तरह यहाँ पर भी एक्टिव हूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.